साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अब तक लिखे हुए समस्त इतिहासों में सर्वाधिक प्रामाणिक और मान्य पुस्तक है। साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस पुस्तक से नेट परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं इसकी पंक्तियों से। शुक्ल जी ने उस कवि के विषय में क्या कहा है, या इस सिद्धांत या प्रवृत्ति या वाद विवाद के विषय में क्या कहा है, इस प्रकार सीधे तर्क इस प्रश्न पुस्तक से पूछे जाते हैं। इसलिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के बेस्ट नोट्स पढ़ने के बाद भी और बहुत सारी गाइड और पुस्तक के पढ़ने के बाद भी यदि आप नेट परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं या जीआरएफ आपका अटक रहा है कुछ नंबरों से, तो इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं हमारे पास जो सामग्री है हमारी तैयारी में कम है और सामग्री प्रामाणिक नहीं है। इस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकेंगे बेहतरीन तरीके से कि किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ाते समय, ये आज हमारी तीसरी कक्षा है, और पुस्तक पढ़ाते समय जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं अथवा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करवा देती हूँ। तो परीक्षा से पूर्व आपको वो पंक्तियां यदि आप पढ़ने बैठे तो दोबारा पढ़ लेनी है, नहीं पढ़ पाए तो उनको ध्यानपूर्वक अभी से पढ़ते हुए चलना है। पढ़ने से ज़्यादा आवश्यक समझना है, क्योंकि यह पुस्तक बहुतों के पास होगी, बहुतों ने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी परीक्षा में असफलता प्राप्त होती है। कारण कि आपने सिर्फ पढ़ा है, उसको समझा नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ आपने या हमने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। देखते हैं कि किस प्रकार उपयोगी है। तो हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछली कक्षा में, लेकिन ये मेरे पास पेपर है जुलाई 2018 वाला। इसमें ये प्रश्न पूछा गया, घोर अंधारे चंदमणि जिमे उज्जोई करिए, परम महासुख एक उकणे दुर्य अशेष हरिये। महासुख का संबंध किससे है? महासुख महासु का तत्सम, ये भी हमने कल पढ़ा था। महासुख वज्रयानियों की परिभाषिक शब्द है, ये भी ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है। और अच्छा, एक और आगे देखते हैं, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ये मैंने आपको कल की कक्षा में पढ़ाया था कि प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा संभव मानी गई है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये इसका गलत उत्तर था। जबकि देखिए यह है कि वज्रयान में निर्वाण सुख का स्वरूप ही महासुखवास के समान माना गया है। तो ये निर्वाण प्राप्ति में तो बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वाण के ही 3 अवयव इन्होंने ठहराए, शून्य, विज्ञान और महासुख। अतः महासुख की जो प्रवृत्ति है वो निर्वाण के मार्ग में सहायक है, बाधक नहीं है। इस प्रकार आप इसका सही उत्तर भी देख पाएंगे। और ये जो पंक्ति है उज्जोय घोरमणि, ये देखिए, ये कल मैंने आपको यहाँ पर करवाई थी, ठीक है। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमे उज्जोय करी, ये आपको बताया भी था आपको। इसके अलावा इसी पैराग्राफ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना। देखिए, सिद्ध साहित्य, ये जो है नवंबर 2017 का पेपर है। सिद्ध साहित्य में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ ये महामुद्रा शब्द मैंने आपको हाईलाइट करवाया था और आपको बताया था कि परीक्षा में पूछा गया है। अब बात करते हैं आज की कक्षा के विषय में। तो यह आदि, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह इस पुस्तक से संबंधित हमारी तीसरी कक्षा है और आदिकाल का प्रकरण 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य को हमने कल की कक्षा में शुरू कर दिया था। यहाँ अलग से शुक्ल जी ने कोई टॉपिक नहीं डाला है कि ये सिद्ध साहित्य है या नाथ है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ जो वार्ता हो रही है, जो पद दिए गए हैं, जो उदाहरण दिए, वो सिद्ध साहित्य के संबंध में है। और यहाँ गोरखनाथ का जब आगमन होगा तो यहाँ से नाथ साहित्य शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि आज की कक्षा में हम चीज़ों को बारीकी से समझते हुए दोनों सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाना चाहूँगी। और देखिए, एक बात मैं आपसे निश्चित कह देना चाहती हूँ कि इस पूरी पुस्तक में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपका इस पुस्तक के माध्यम से जो आदिकाल के अंतर्गत जो 4 प्रकरण दिए गए, उन प्रकरणों में से एक प्रश्न तो निश्चित 100% पूछा जाएगा, उसमें संशय ही नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा कितने पूछे जा सकते हैं, 2 या 3, इसके बारे में मैं गारंटी नहीं लूँगी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो आदिकाल के 4 प्रकरण हैं, इनमें से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा, पंक्तियाँ दी जाएंगी। और मैंने आपको जब
पिछले पेपर करवाए थे तब आपको बता भी दिया था कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि ये पुराने चावल वाला जो प्रश्न था कि ये किस प्रकरण में संकलित है। मैं इतनी सारी जो गाथा आपको सुना रही हूँ उसका केवल एक ही मतलब है कि आदिकालीन वाला ये जो पढ़ रहे हैं हम, इसमें एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से मैं आपको प्रश्न बताती रहूँगी कि किस प्रकार पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये अच्छा लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो किस प्रकार आपकी सफलता में सहायक है। शुरू करते हैं आज की कक्षा। बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ें आगे की चीज़ों को व्याख्यायित करने के लिए आवश्यक हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्ति के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो कि सृष्टि का परिचालन करते हैं। अब क्या हुआ, देख हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे महान ज्ञानी ने बुद्ध धर्म की स्थापना करी, उसको चलाया। उनका अहिंसा परमो धर्म वाला, मतलब अहिंसा उनका एक तरीके से नारा था, या ये कहें कि उनका सिद्धांत था, और मद मोह लोभ पाप इनसे दूर रहना। लेकिन जब इसने तांत्रिक रूप धारण किया तो इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कोई भी धर्म कितना भी महान हो, जब उसमें गलत चीजें सम्मिलित हो जाती हैं तो वो धर्म किस प्रकार विकृत होते हुए अंत में पतन को प्राप्त कर लेता है, और समाज को भी वो उन्नति के मार्ग पर ले जाने की अपेक्षा कहाँ ले जाता है, अधोगति के मार्ग पर, पतन की ओर ले जाता है। अब यहाँ स्पष्ट है कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया उसकी बात कर रहे हैं। जब तांत्रिक रूप धारण किया, कल की कक्षा में मैं आपको हीनयान महायान वो सब बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट या नहीं करूंगी। तो जब उसमें ये विकृत परिवर्तन धारण होना शुरू हुआ तब क्या कल्पना करी गई, 5 ध्यानी बुद्धाओं की उन्होंने कल्पना करी गई और बोधिसत्व की भावना की गई, जो कि सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ हुआ, जब उस शाखा वज्रयान के अंतर्गत विभाजित हो गई। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा आपकी बुद्धि, और योग साधना, हठ योग साधना है, रहस्यात्मक, मतलब बहुत सारी चीजें जिन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे। इनका योग वो सामान्य योग नहीं समझिए जो हम लोगों के मतलब बाद में हिंदू धर्म में अपनाया, वो तो है ही शारीरिक शक्तियों को जागृत करना, पर इनकी भावना अलग थी। इसको आगे की लाइनों में हम समझेंगे। अभी इतना ही देखिए कि प्रज्ञा और उपाय के योग से इनके महासुख की दशा संभव है। योग नहीं बल्कि उपाय के योग, विभिन्न तरीके की साधना पद्धति थी, विभिन्न तरीके के उपाय थे, विभिन्न तरीके के जो है प्रचलित इनकी अवधारणाएं थी। उनका योग जब होगा, उपाय भी और प्रज्ञा भी, बुद्धि भी और उपयोग भी, चमत्कार भी, है ना, ये सब चीजों के उससे निर्वाण या महासुख की दशा मिल सकती है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व भी समझिए इनके अनुसार, वज्रयानियों के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। आपसे यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अथवा वज्रयानियों के अनुसार निर्वाण के 3 अवयव कौन कौन से हैं, या इसमें से गलत उत्तर कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए शून्य, विज्ञान और महासुख। शून्य की दशा ये लोग मानते थे कि तांत्रिक क्रियाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करके, या ये योग को अपने को इस आधार पर इतना कठिन स्तर पे उसको ले जाते थे कि आपको शून्य में होने का आभास होता था। वैज्ञानिक क्रियाएं ये उनको मानते थे, जो भी क्रियाकलाप ये करते थे उसको ये वैज्ञानिक मानते थे। और महासुख, आपको महासुख की प्राप्ति होगी इन मार्गों पर चल के, ऐसा ही वज्रयानी साधु मानते थे, सिद्ध मानते थे, सॉरी साधु नहीं सिद्ध। उपनिषद में तो, अब ये उपनिषद की बात हो रही है, उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। हमारे उपनिषदों में जैसे जो लोग कहते थे ना, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ माने गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो लोग काम के रास्ते पर ज़्यादा आगे जाते थे तो उनको धर्म के रास्ते पे लाने के लिए उपनिषद में किस तरीके से व्याख्यात किया कि जिस सहवास सुख को आप जीवन का आनंद मान रहे हैं, अगर आपने ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया, यानी ईश्वर से साम्य स्थापित कर लिया, ईश्वर की भक्ति में अगर आप लीन हो गए, उसको प्राप्त कर लिया, तो उस सुख से 100 गुना अधिक आनंद मिलता है आपको।
उसको उससे भी 100 गुना अधिक आनंद मिलता है ब्रह्मानंद में, ठीक है। उस परम तत्व में लीन होने पर या उसका आभास मात्र कर लेने पर आप 100 गुना अधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारे उपनिषदों में कहा गया था, हिंदू धर्मशास्त्रों में। पर लेकिन ये जो सिद्धों का ये जो वज्रयान शाखा थी, इसमें क्या हुआ था, वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। उपनिषदों में जिसकी मतलब 100 गुना, एक जो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से जैसे मतलब सहवास सुख 100 गुना अधिक, यानी सहवास सुख को कुछ माना ही नहीं जा रहा, उस सुख के 100 गुना उसको बताया गया। लेकिन इन लोगों के ने यहाँ से विकृति आ गई। इन लोगों ने क्या कहा कि निर्वाण सुख किसमें, सहवास सुख में ही निर्वाण सुख है। ये इन सिद्ध का मत था और यहीं से बौद्ध धर्म का पतन चालू हो गया इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली। युगनद क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। खजुराहो के मंदिर और इधर का ये प्राचीन काल का, इधर एंजियोला की गुफाएं हैं या वो जो भी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं वगैरह, वहाँ ये मिलता है ना, ये खजुराहो और ये सब, क्योंकि ये धर्म भी वही था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उधर ही ये धर्म ज्यादा चला था, तो अब भी मिलती हैं, ठीक है। रहस्य या गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विविध विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। कुछ उच्च वर्ण की स्त्रियां ली, कुछ नीच वर्ण की स्त्रियां ली, उनको फिर साथ में बैठ के मदिरा पान किया, पंचमकार की साधना, मदिरा, मैथुन, मांस वगैरह, ये जो चीजें हैं, इनके विभिन्न विधान, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उन्हें आप प्राकृतिक नहीं कह सकते, विभिन्न विधान है वो, उनके साथ वज्रयानियों के साधना के प्रधान अंग थे। जो ऊपर इन्होंने कहा है ना, विज्ञान, ये उपाय के योग से, ये जो वो उपाय करते थे, है ना, स्त्रियों को और पुरुषों का संगम करा के परस्पर जो उपाय करते थे, वो विविध अंग थे और इनकी साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए, उस समय देश के पूर्वी भाग में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला हुआ था। यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम हमारे यहाँ पे आया और उस समय ही कुप्रवृत्तियां जागी, उससे पूर्व भी इन सिद्धों के द्वारा बौद्ध धर्म की विकृत शाखा के रूप में जो वज्रयानी शाखा निकली, उसके माध्यम से भोली भाली जनता को भटकाया जा रहा था और समाज में दुराचार, अन्य अनाचार फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा था। और ये लोग इसमें काफी समर्थ भी हुए, है ना। क्यों हुए, इस पे आगे देखते हैं। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक अर्थ भी बताया करते थे। जैसे अब देखिए, पहला टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, जिसमें सिद्धि की प्राप्ति का इन्होंने क्या उपाय बताया है, महासुखवाद क्या है, ये सारी चीजें समझ ली। अब एक दूसरा पॉइंट समझिए कि सांकेतिक वाणियां, ये इनकी विशेषता है, संध्या भाषा जिसे कहते हैं। कैसे, का आ तरु अर पंच बिडाल, तो पंच बिडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यह 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफियों कवियों ने ली है। हिंदी शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 मानी। अब बौद्ध धर्म में तो क्या होता था, आलस्य से दूर रहो, हिंसा से दूर रहो, काम से दूर रहो, चिकित्सा, मोह, इनसे दूर रहो, है ना। अपने शरीर को इतना स्वस्थ, इतना तेजस्वी बना लो आप अपनी योग साधना के द्वारा कि आपको चिकित्सा की जरूरत ही ना पड़े। आयुर्वेद को मतलब ज़्यादा के खाना पीना भी ऐसा हो, आपकी जीवन शैली ऐसी हो कि आपका शरीर इतना मजबूत हो जाए कि चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़े। किसी प्रकार के बाहरी रसायन का उपयोग अपने शरीर पे आप ना करें। कितना महान धर्म था ये, जहाँ कर्म की, आलस को त्यागने का मतलब ही कर्म की भावना है। हिंसा को जहाँ बिल्कुल ही त्याग दिया, किसी के प्रति बुरा भाव भी मन में ना लाएं, ये अहिंसा है। और काम की भावना का भी त्याग, तो ये जो महान धर्म था। और अब वज्रयानियों का तो पूरा के पूरा ध्यान ही इस काम की भावना पे, इनका तो पूरा की पूरा जो सिद्धांत है ये ही इस काम की भावना पर टिका हुआ है। तो ये इस प्रकार इसका पतन हुआ। आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जो केवल जीवन के
एक अंग के रूप में स्वीकार करने योग्य है, उसको पूरे के पूरे जीवन का आधार बना लिया वज्रयानियों ने। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। समझ में यदि आपको आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हिंदू धर्म में 6 विकार माने गए, कौन से? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, है ना, इस तरीके से। तो गंगा जमुना माजे बहिरे नाई, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। यानी कि स्पष्ट लाइनों, जो लाइनें वो लिखते थे, उससे सीधा अभिधा मूलक अर्थ नहीं निकलता था, सीधा अर्थ नहीं निकलता था, बल्कि एक छुपा हुआ दूसरा अर्थ भी उनकी वाणियों से निकलता था। इला पिंगला, अब ये शरीर की साधना करते थे, शरीर की शक्तियों को जागृत करते थे सिद्धि प्राप्ति हेतु। तो इला पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियां होती हैं, सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र, ये सभी तरीके के चक्र होते हैं। तो उनके ये यात्रा करके शून्य देश में पहुंच जाना चाहते थे, अर्थात अपनी साधना के स्तर को वहां ले जाना चाहते थे जहां चारों तरफ शून्य का भाव हो, ऐसा ये कहते हैं। हालांकि ये भी इनके जो इस धर्म में भी ये जो वज्रयानी शाखा थी, इनके जो सिद्ध पुरुष थे, उनकी जो साधना पद्धति थी वो तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन इनके जो बाद के जो शिष्य हुए ना, उन्होंने उसको और भी विकृत रूप दे दिया। वो उसके भी नहीं समझ पाए, इनकी महानता को भी। जो इनके बड़े सिद्ध हुए, उनकी महानता को इन्हीं के बाद के लोग नहीं समझ पाए। और केवल शरीर को ही आधार बना के इन्होंने अपना सिद्धांत चल, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे, अर्थात एक प्रतीकात्मक भाषा जिसका कि एक अन्य अर्थ भी निकलता हो। अब कबीर में यहाँ से सिद्ध और नाथों का यह हठ योग और इनकी वाणी कुछ अंश हमें कबीर में भी देखने को मिलेगा भक्ति काल के अंतर्गत। तो अब ये संध्या भाषा शैली उनकी भी है, कबीर की भी है। वैसे ही संध्या भाषा शैली किसको? सिद्धों की भाषा है ये। कबीर में भी हम उलटवासियों का प्रयोग देखते हैं कि कंबल बरसे भीगे पानी, ठीक है। तो इस तरीके से तो संध्या भाषा शैली किसकी विशेषता है? सिद्धों की। तो 2 चीज़ आपने देख ली, महासुखवाद देख लिया, महामुद्रा, युगनद, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। संध्या भाषा शैली क्या है? ये प्रतीकात्मक शैली है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इस बात का पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना करने वाले योगियों पर जमाने का इन्होंने प्रयत्न किया। जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे, देखिए यहाँ पर किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण की ओर संकेत नहीं है। यहाँ विद्वान शब्द लिया गया है, वो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण की मैं नहीं बात कर रही कि पाखंडी का, लेकिन जो शास्त्रज्ञ विद्वान है, शास्त्रार्थ होते थे बड़े बड़े राजाओं की सभा में, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, राजा को किस मार्ग पे चलना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, राजा भी गलत करता था तो उसके लिए भी दंड का विधान था। इस तरीके की जो भारत में एक समृद्ध परंपरा थी। महात्मा बुद्ध भी मगध देश में कई राजाओं को उपदेश देते थे। चाणक्य ने भी, मतलब जो देश हित में ना, मातृभूमि को माता मान के जो इसका उपभोग करने का जो उपाय था, जो शास्त्रज्ञ विद्वान बताया करते थे कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, उसको तो वहां से तो ध्यान हटा दिया जनता का और कहाँ जमाने का प्रयत्न किया? अंतर्मुख साधना वाले योगियों पे, क्योंकि वो चमत्कार करते थे अपनी सिद्धियों द्वारा। सरह के इस तरह यानी सरहपात के इस वचन से कि घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है मैं ही पंडित हूं, मैं स्पष्ट झलकता है। ये वचन पूछा जा सकता है कि घट में ही बुद्ध है, ये कौन कहता है? तो ये सरहपात जी का कथन है। यहाँ पर ये समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। वो कहते थे कि घट में ही बुद्ध है। बुद्ध का मतलब उनका तो ईश्वर हो गया ना, तो घट में ही बुद्ध है। घट से मतलब घड़ा नहीं, घट से मतलब आपका शरीर, हृदय। तो आपके शरीर में ही बुद्ध है, अर्थात अपने शरीर की ही पूजा करो, अपनी शरीर की शक्तियों को ही जागृत करो। ये अच्छी बात है, अपनी शारीरिक शक्तियों को जागृत करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो आप साधना कर रहे हो, नाड़ियों के जागृत कर रहे हो, मूलाधार चक्र से होकर शास्त्राचार पहुंच रहे हो, नाद का अनुभव कर रहे हो, शून्य में वो सारी चीज़ें सही हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन इन्होंने वाम मार्ग को अपनाया। इनका जो तरीका था वो बहुत ही कुरूप, विकृत और विभिन्न रूप में था। उसे किसी भी तरीके से समाज के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनकी साधना पद्धति को बाद में मान्य नहीं हुआ। ये जो साधना तो सभी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन इनका जो मार्ग था वो विकृत था। आगे इसको स्पष्ट करेंगे। मैं ही पंडित हूँ, ये सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, ये शरीर ही है, जो कुछ है वो शरीर ही है, इसके बाहर किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप शारीरिक शक्तियों को जागृत कर लो तो आप सब कुछ अपने बस में कर सकते हो।
योग मार्ग ईश्वरत्व की भावना कर ली, ठीक है, ये आपके स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं, प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमावर्जित प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्व असो व्यक्त भाव प्रकाशक। तो व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारिक कपा की शिष्य सहज नियोगनी चिंताकृत द्वारा ये लिखा गया है। इनके द्वारा स्पष्ट है कि जो सर्वव्यापी कर्ता हर्ता जगत पे जो कुछ भी है वो आपके शरीर के अंतर्गत है। आपने एक उक्ति भी सुनी होगी, पिंडे जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, ब्रह्मांडे, है ना, जो ब्रह्मांड में है वही आपके पिंड में यानी शरीर में है। इस तरीके की इनकी साधना रही थी, यानी किसी परम सत्ता के उपस्थिति की बात को ही इन्होंने नकार दिया था। इनके लिए इनका शरीर ही सब कुछ है और इसी में सब कुछ व्याप्त है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार जहां रवि शशि पवन आदि की गति नहीं वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी दिया। इन्होंने क्या कहा लोगों को कि जहां रवि शशि पवन, रवि यानी सूरज, शशि यानी चंद्रमा, पवन यानी हवा आदि की गति नहीं है वहां भी आपके चित्त को हम विश्राम कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो हिंदू मार्ग में जहाँ शून्य की दशा मानते हैं ना अंतर साधना में, जहां आपको अलौकिक ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगता है ना, अलौकिक सत्ता का आभास होता है, आप आनंद में मग्न रहते हो, है ना, तो उस वाली दशा में भी ये आपको पहुंचा देंगे, ऐसा आपने दावा किया। लेकिन ऋजु सीधे मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी दिया। सीधे मार्ग से ईश्वर को ये नहीं प्राप्त करते थे, वाम मार्ग की साधना इनको कहा जाता है। टेढ़ी इनकी साधना, एक तो होता है ना सीधे सीधे अपन ने अपनी नाक ऐसे पकड़ी, एक ऐसे अपने पूरे हाथ को सिर के पीछे से ले जाके फिर अपनी नाक को पकड़ो, तो पकड़ी तो नाक ही जानी है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र तुलसीदास का जब भक्ति काल में प्रादुर्भाव होगा तब उन्होंने बताया कि मोही केवल प्रेम प्यारा जान ले उजोई जानन हारा। किसी प्रकार के कष्ट सहने की आपको जरूरत नहीं है, ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर आपको मिल जाएंगे, है ना। राम का नाम बड़ा है, राम का नाम जपिए, ईश्वर मिल जाएंगे, है ना। मोह छल छिद्र नए को नहीं, चलिए वो सब छोड़िए, वो रामचरितमानस में फिर हम लोग खो जाएंगे, उसको भक्ति काल के अंतर्गत देखेंगे, तब तुलना कीजिएगा कि सिद्धों का ये मार्ग अच्छा है या तुलसीदास का सरल मार्ग। अब ये जो साधना पद्धति बता रहे हैं, आप यकीन से मुझे बताइए क्या ये हर व्यक्ति के लिए संभव है इस तरीके से ये सब करना, ये जो करवा रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, सिद्ध कणहपा कहते हैं, और भी देखिए इनका मतलब क्या ही बोलूँ, इनके लक्षण देखिए आप, अशोक के फूल निबंध में मैं काफ़ी क्लियर कर चुकी हूँ। आगे देखिए, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्णियों की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। अभी जैसा कि हमने आप यहाँ को पढ़ाया था कि ऊंच नीच वर्ण की स्त्रियां तरह तरह के इकट्ठे करते थे, उनके साथ पता नहीं क्या क्या करते थे, उल्टे सीधे कर्म। तो वो कहता था कि अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा, मतलब इनके लिए नारी क्या हो गई, एक उपभोग की वस्तु हो गई, ठीक है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी अलग ही साधना चल रही है। वो उनके साथ विहार क्या करेगा पंचवर्णियों की स्त्री। अब जब पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार ही नहीं करेगा तो सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा। कुल मिला के बात तो यही। आगे देखते हैं, वज्रयान में महासुख, महासुख, तो इसी का तत्सम, महासुख का तद्भव रूप है ये महासुख, है ना, या महासुख का तत्समय ये महासुख। वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है ना। नग्न रूप में उनके वो जोड़े बनाए गए, जिसको कि पूर्व में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। कणहपा का यह वचन कि जिम लौण बिलज्जई पाणी एहि तिम घरणी लय चित, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। अशोक के फूल निबंध जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तभी कौल कपालिक और ये वज्रयानियों के बारे में बताया था। और देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि जब मैं अचानक आपको बीच में कोई चीज़ पढ़ा दूँ ना और पूरी पढ़ाऊँ डिटेल के साथ, तो वीडियो की लेंथ मत देखा करिए। आपके 40 मिनट का वीडियो इसे कैसे देखेंगे। अशोक के फूल निबंध मैंने आपको यूं ही नहीं पढ़ा दिया, जबकि मैं आपको आदिकाल पढ़ाना चाह रही थी। मुझे पता है कि सिद्ध के अंतर्गत जब मैं आपको ये कराऊंगी तो वो निबंध भी आपके अंदर क्लियर हो जाएगा और दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ भाग मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते, कपालिक आदि वज्रयानियों से निकले, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो। शुक्ल जी की ये पंक्तियां याद रखिएगा, आप पूछी जा सकती हैं, चाहे तो आप इसको हाईलाइट कर लें, समझने के लिए तो आवश्यक है ही,
परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, यानी बुद्ध धर्म की सात्विकता पर। जब बुद्ध की बात करते हैं तो सात्विकता के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है ना। बुद्ध की तस्वीर हम अपने घर में रखते हैं, उनकी स्टेचू घर में रखते हैं, है ना, ताकि हमारे घर में भी शांति और अहिंसा रहे। लेकिन उसमें गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। इस पूरे पैराग्राफ में आज की कक्षा में मैंने आपको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध जिस सिद्धांत को लेकर चले, जिस महानता को लेकर चले, जिस सात्विकता पवित्रता को लेकर चले, किस प्रकार इन वज्रयानी शाखा के कारण वो विकृत हो गया। लोग उस धर्म से भी मुंह मोड़ने लग गए, क्योंकि बाद में महात्मा बुद्ध जब नहीं रहे तो ये सिद्ध ही उस धर्म का परिचायक हो गए। और लोगों के देखिए आज हमारे पास ढेरों साहित्य है भक्ति काल का, है ना। बाद में तो देखिए तुलसीदास जी, सूरदास, कबीर, ऐसे लोग हुए जिन्होंने भक्ति का मार्ग सामान्य जनता के लिए भी खोल दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तो जनता को भ्रमित कर दिया कि तुम तो ये साधना, अरे कैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति कर देगा इस साधना को कि जाके मठों में रहो और इतनी इतनी स्त्रियों के साथ आप ये करो, मदरा पियो, मांस खाओ और स्त्रियों के साथ भोग करो। क्या सामान्य गृहस्थ के लिए ये आप वो है? क्या ऐसे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं वर्तमान में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये जो जहाँ गुह और रहस्य प्रवेश कर ले ये विकृत हो जाता। लोग इनसे डरते थे। जब आपने उसने ना, लोग अपनी जो सास नंद है वो अपनी बहुओं को इनसे दूर रहने का उपदेश दिया करती थी। लोग इनसे डरते थे, चमत्कृत कर देते थे ये लोगों को। लेकिन अपनी समस्याओं की पूर्ति करने के लिए जनता कहाँ जाती, कहाँ जाएगी? इन लोगों के पास जाने लग गई। शास्त्रज्ञ विद्वानों का मार्ग कठिन है, लंबा है, और ये लोग सरल में 2 मिनट में चुटकी बजा के छोटी छोटी चमत्कार करके दिखा दिया करते थे। जनता भ्रमित हो गई। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, किसी की जातीयता को, भावना को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस जो ये वज्रयानी शाखा है इसकी जो पैठ थी वो निम्न वर्ग में अधिक थी, यानी जो अशिक्षित और जो गरीब जनता थी उसमें इनकी पैठ अधिक थी। क्योंकि भाई जब भूखे पेट आप होते हो ना तो फिर सही गलत का विचार करना असंभव सा हो जाता है। भरे पेट आदर्शवादी बातें करना बहुत अच्छा है, बहुत कर सकते हैं हम, लेकिन जब पेट भूखा हो, हमारे सामने हमारे बच्चे भूखे बैठे हों, ऐसी स्थिति में सही गलत क्या है, जो सरल मार्ग है उसी पे, मतलब जहाँ से जल्दी प्राप्ति हो सकती है वहीं से प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पूछी जा सकती हैं। कण्हपा की पंक्तियां अभी भी आई थी, देखिए। और जो मैंने आपको अभी बताया कि जब आप घर अपनी गृहिणी का उपभोग नहीं कर सकते तो इसके देखिए, णीय घर घरणी जावे मंजे ताव की पंचवर्ण विहरिज्य। जब आप अपनी गृहिणी का उपभोग नहीं कर सकते तो 5 वर्ण की स्त्रियों को क्या उपभोग करोगे? जिमि लौण बिलज्जय पाणी तिमि धरणी लइय चित। जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाता है उसी प्रकार तुम्हें अपनी धरणी का उपभोग करना चाहिए। कण्हपा की पंक्ति है। और का आ तरुवर पंच बिडाल ये पूछ ले तो लुईपा की पंक्ति है। और भी आगे बढ़ते हैं, अगर वो ये पूछ ले पंडिय सत्य बखाणिये जय बुद्ध रुद्ध बसंतणा जानिए, ये सरहपाद की पंक्तियां। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, कण्हपा कौन से हैं? कण्हपा है ना, जो कांड, सॉरी यार गलत शब्द हो जाएगा शायद, है ना, मतलब ये एक तरीके का कांडी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको तो वर्तमान में जेल में डाल देंगे, तो ये कांडी है, तो कण्हपा याद कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इतना सा है कि पेपर के टाइम में अगर पंक्ति आ जाए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए। अब जब मैंने आपको इस पंक्ति का अर्थ बता दिया कि घरणी जाब मंजिए, तो अब आप इसको भूलोगे तो नहीं, इतना तो मुझे आप पे विश्वास है। तो वो कांड और कण्हपा कर लीजिएगा। और लुहीपा की वो है ही का तरु और पंच बिडाल, है ना, लुहीपा, चंचल पाय, पेठियो काल, ये सब ठीक है, देख लीजिएगा। आज ये सिद्ध वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात। अब देखिए मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ इसी साधना से संबंधित, कि ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई। स्वामी विवेकानंद से आप सभी परिचित होंगे। इनकी ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, नरेंद्र कोहली वाली। तो क्या है कि जब मानसिक रूप से कोई भी अवसाद मुझे घेर लेता है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है माइंड में, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ बहुत सारे दोस्त तो नहीं, एक आप लोग हो तो जिनसे अधिकतर क्लास में ही मेरी बात होती है, तो इतनी बात आपसे हो नहीं पाती, पढ़ाई से संबंधित बात होती है। हालांकि मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं अलग से वीडियो बना के कोई अपनी भावना व्यक्त करूं, पर हो नहीं पाता। तो पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र हैं। मैं पढ़ रही थी इस पुस्तक को, तो इसमें भी मुझे कुछ ऐसा ही मिला जिससे कि ये सिद्ध साहित्य और इन वज्रयानियों का जो विभत्स रूप है ना समाज में, वो स्पष्ट हो जाता है। लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। देखिए, महात्मा नहीं, ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, बहुत ही
आदर्श व्यक्ति हैं, सभी के आदर्श हैं, मेरे भी हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है, सभी युवा वर्ग के आदर्श है। एक बार ये इसी तरीके से जब देश को जागृत करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे, तो एक बार ये मठ में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें नहीं पता होता कि ये सिद्ध वज्रयानियों का मठ है, ये तो उन्हें साधु का मठ समझ के वहां रहने लग जाते हैं। लेकिन जब इन्हें वहां पर रात को विभिन्न तरीके के क्रियाकलापों की आवाजें आती हैं, विभिन्न क्रियाकलाप कौन से, वो पंचमकार की साधना, जिसे मैं आपको स्पष्ट कर सकता, तो ये इन्हें जब पता चलता है कि ये गलत जगह आ गया हूँ, तो ये वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन उस मठ का स्वामी इन्हें वहां से भागने नहीं देता। और ये लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, जनता में इनकी इतनी पैठ होती है कि राजा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बिगाड़ेगा तो तब ना कि जब जनता उनकी शिकायत करेगी, भाई बिना शिकायत करे तो वो उस पर एक्शन नहीं ले सकता। तो वो मतलब क्या उनका वार्तालाप है, इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा ताकि आपका ये सिद्ध साहित्य हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए। तो वहाँ से जब विवेकानंद जाना चाहते हैं तो वो बोलते हैं, क्या कोई शारीरिक कष्ट है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं। तो फिर वो, अब उनको महात्मा स्वामी जी को ये पता चल जाता है कि ये स्वामी जी को भी उसी काम में लगाना चाहता है वो मठाधीश, जो काम वो खुद करता है। तो बोलते हैं कि फिर मठ क्यों त्यागना चाहते हो, द्वार द्वार भिक्षा मांगने के लिए और वृक्षों के नीचे सोने के लिए? विवेकानंद उत्तर देते हैं कि सन्यासी का यह आदर्श तो शंकराचार्य ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि विवेकानंद कि कष्टों से भयभीत होकर तो कोई सन्यासी नहीं होता, अर्थात वो जीवन के इसलिए साधु का वेश बनाए नहीं फिर रहा है कि वो जीवन के कष्टों से दुखी हो, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया। और ये बात शंकराचार्य बहुत पहले ही कह चुके कि उसको द्वार द्वार भिक्षा मांग के खानी चाहिए, एक जगह घर में नहीं रुकना चाहिए, साधु को वृक्ष के नीचे सोना चाहिए। अब ये देखिए सिद्ध साधु जो है, सिद्ध मठाधीश, सिद्ध वज्रयानी शाखा वाला सिद्ध, ये क्या कहता है कि जब बैठे बिठाए खाने को अच्छा मिलता हो, रहने को छत, पहनने को स्वच्छ वस्त्र मिलते हो, जीवन की सुविधाएं ही नहीं सारे सुख भोग भी मिलते हो, तो भटकना आवश्यक है क्या? बड़े महाराज ने बड़ी लुभावनी शैली में कहा। स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह सब तो मैं अपने गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त कर सकता था, फिर संन्यास ग्रहण करने का क्या लाभ? तपस्या शक्ति के लिए होती है, गृहस्थ जीवन में हम ना अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं ना अलौकिक सुख। अब स्वामी जी पूछते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि अलौकिक शक्तियां मिलेंगी ही? अब ये सब हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये वज्रयानी साधु की आप लाइनें सोचिए कि वो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व से क्या कह रहा है। शक्ति मिलती है, शक्ति के साथ सुख मिलता है, ऐसा अलौकिक सुख आज तक किस गृहस्थ को मिला है जो सुख हम सन्यासी यहाँ भोगते हैं? तो ये उसी महासुखवाद का प्रवर्तन किया गया है ना। इस पुस्तक में ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जो हिंदी साहित्य से समझने में और हेल्प करेंगी। बड़े महाराज के नेत्र आरक्त हो गए, यानी कि क्रोधित हो गया, नेत्र लाल हो गए। और क्या कहता है वो वज्रयानी सिद्ध, 5-5 योगनियां और एक योगी, उनका अद्भुत शक्ति संगम पुरुष के तन में स्वयं ईश्वर को जगा देती हैं वे योगनियां। कैसा अद्भुत स्वर्गीय सुख होता है, आकंठ अमृत में तैरते हैं हम, ठीक है। ये इनकी ये पंच योगनिया का अभी आपको बता ही दिया था मैंने कि वो पंच उनका उपभोग क्या करेगा, तो ये आपको बता दी मैंने। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ना यह अलौकिक है और ना स्वर्गीय। स्वामी कुछ कठोर स्वर में बोले, जिसने आध्यात्मिक आनंद का एक कण मात्र भी अनुभूत किया है वह जानता है कि यह मात्र इंद्रिय सुख है, यानी शारीरिक सुख है, इंद्रियों का पाश्विक सुख। कैसा मानते हैं विवेकानंद? से पशु के समान मानते हैं। उससे साधक के भीतर कोई शक्ति नहीं जागती, कोई ईश्वर नहीं जागता, मात्र उसके पौरुष का हनन होता है। मादक पदार्थों से संचित ऊर्जा का एक साथ क्षरण होता है, मनुष्य अधिक से अधिक अभद्र हो जाता है और अंततः पशु हो जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है, ये हमारे हिंदू धर्म का आदर्श है। अब इस आध्यात्मिक आनंद का एक कण भी जिसे मिल जाए, कैसे 100 गुना अधिक अच्छा बताया था ब्रह्मानंद सुख को सहवास सुख से, अभी हमने इस पे चर्चा करी है। अब महात्मा स्वामी विवेकानंद ने उस आध्यात्मिक सुख का अनुभव किया समाधि की दशा में, तो वो इस पाखंड में नहीं पड़ते, ठीक है। मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रही थी, बाकी तो इसमें बहुत कुछ है। जब वो नहीं मानते तो वो पता क्या कहते हैं, तुम आकर्षक व्यक्तित्व के साधु हो विवेकानंद से, ठीक है,
और योगिनियाँ तुम्हें देखकर मतवाली हो जाएंगी, उनके भीतर वह रस जगेगा जो आज तक कोई योगी नहीं जगा सका। तुमने वर्षों तक ब्रह्मचार्य का पालन किया है, अब तुमने संचय ही संचय किया है, उसका व्यय नहीं किया। और ये फलां पता क्या क्या बोलता है। और वो साधु कहता है हमारी साधना पंचमकार की है और हमारा विश्वास है कि साधना में सुख भी है और पता नहीं शक्ति भी है। तो ये मैं बंद कर देती हूँ, हम लौट आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब इस तरीके से देखिए, मेरा आपको तात्पर्य समझाने का बस इतना ही था कि किस प्रकार एक साधु को, एक देखिए विवेकानंद जी सुंदर तो थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनकी आंखों की गहराई, उनकी तस्वीर में भी ध्यान से देखो तो कभी कभी खो जाओगे आप। तो उनको देख के वो सिद्ध पागल हो गया जो उस मठाधीश था। तो मतलब कि पागल क्या ही बोलो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, व्यस्क हैं, हम सब समझ कर आते हैं ना। तो ये बिल्कुल मार्ग गलत है और इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे देखते हैं। यूँ जो शरीर के जो भोगी हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य मात्र ही शरीर और इस हाड़ मांस और चर्म को पाना है, तो वो तो हाड़ मांस और चर्म पा ही लेते हैं, ठीक है। बाकी क्षणिक सुख के लिए इस तरीके से पूरे समाज के लिए तो ये बिल्कुल ही पतन का मार्ग अग्रसर करने वाला है। यहाँ हमारा सिद्ध साहित्य समाप्त हो गया। अब हम नाथ साहित्य शुरू करते हैं। वैसे हम कल की कक्षा में भी इस नाथ साहित्य को कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये जो वीडियो है आज की कक्षा में देखिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नाथ साहित्य का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको कल की कक्षा में हम करेंगे। और हो सकता है कक्षा आपको शाम को ही मिल जाए, क्योंकि ये जो एयरटेल की सिम है मेरे पास, लेकिन वीडियोस अभी अपलोड होने में नेटवर्क की समस्या, इतनी प्रॉब्लम है कि पूरे दिन में, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरे दिन में भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाता। मैं सुबह वीडियो डालती हूँ तो रात को मिलता है, रात पता नहीं, चलिए जो भी है। वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एक तो आप लोग लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से डेली वाले स्टूडेंट। कमेंट करने में आपको परेशानी होती है तो कोई इमोजी, कोई फूल, अजी साहब गुलाब का ना सही तो एक गेंदे के फूल का ही फोटो मुझे भेज दो, तो कम से कम मुझे पता तो चले कि ये वाले स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं। क्योंकि आपकी इस कक्षा को देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा प्रोत्साहित भी मैं नहीं हो पाती, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत सारे पुराने पेपर्स में छांटती हूँ, जहाँ से मैं लिखती हूँ कि कौन सा प्रश्न कौन से साल में पूछा गया है। पुराने बहुत सारे नहीं, बल्कि 41 पेपर हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जहाँ से आपको समझ में आ सकता है वो सामग्री भी आपको एकत्रित करती हूँ। तो प्लीज़ यार आप लाइक तो कर ही सकते हो, है ना, और कमेंट भी करके बताइएगा। आप लोगों को लाइक कमेंट्स आएंगे इस पर, तभी इस पुस्तक को मैं पूरा कर पाऊँगी, क्योंकि ये एक सरल काम तो नहीं है ना। चलिए मिलते हैं नाथ पंथ की कक्षा के साथ, हो सकता है इसके कुछ देर बाद ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।